जय हिंद। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत प्रश्नावली 8.2 पढ़ाने से पहले मैंने त्रिकोणमितीय मान का वीडियो अपलोड किया था। आई थिंक आपने उस वीडियो को देख लिया होगा कि त्रिकोणमितीय मान कैसे ज्ञात किया जाता है, यानी साइन 0 का मान कितना होगा, 30 का मान कितना होगा, कॉस 45, कोसेक 90, इन सभी त्रिकोणमितीय का मान कैसे ज्ञात किया जाता है और कैसे याद कर सकते हैं या एग्जाम में कैसे चीज़ों को रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, अगर याद न भी हो तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तमाम मैंने चीज़ें समझा चुका था। अब उसी बेस पे हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 8.2 का पहला क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित के मान निकालिए, है ना। हमारे पास ये टोटल 5 प्रश्न है और इन सब का मान हमें बताना है। ठीक है, मैं फिर से एक बार बता दूं कि इन सब का मान जो है क्या होता है, ये मैं पिछले वीडियो में पढ़ा चुका था, निकालने का तरीका सिखा चुका था और आपको बताया था कि अगर आप नहीं भी याद करते हो ना तो भी आप इसका आसानी से आंसर दे सकते हो। कैसे, मैं आपके सामने एक एक प्रश्न करके दिखाऊंगा। तो देखिएगा, पहला प्रश्न क्या है, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। तो लिखता हूं पहला प्रश्न। देखिए, पहला है हमारा साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। तो देखिए, साइन 60 का मान कितना होता है, तो मैं बता दूं साइन 60 का मान होता है रूट में 3/2। कितना लिखेंगे यहाँ पे, रूट में 3/2। फिर क्या है, बीच में गुणा है तो गुणा। कॉस 30 का मान कितना होता है, तो याद रखिएगा कि रूट में 3/2 ही होता है। क्यों होता है, तो मैं समझाया था कि जो साइन 60 का होता है वही कॉस 30 का होता है उल्टा करने पे। फिर बीच में क्या है, प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2 गुणे कॉस 60 का मान होता है 1/2। देखिए, ये भी 60 है, ये 30 है, एक दूसरे के उल्टा साइन और कॉस में होते हैं। ऐसे यहाँ पे साइन है, ये कॉस है, तो एक दूसरे के उल्टा होते हैं। ठीक है, तो ये 1/2 गुणे 1/2। अब देखिए, रूट 3 में रूट 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 और 2 में 2 का करेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस 1 में 1 का करोगे 1 और 2 में 2 का करोगे 4, यानी 3/4 प्लस 1/4। इसको आप सॉल्व करोगे तो देखिए नीचे का 4 है ना, तो 4 का एलसीएम लोगे तो 4 ही होगा और ऊपर हो जाएगा 3 + 1, यानी क्या हो जाएगा 4/4। और जब भाग करोगे तो आएगा इसका आंसर 1। क्या आ जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। यानी पहला प्रश्न जो है कि कंप्लीट हो गया। समझ में आ रहा है, ऐसे ही आपको करना है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें दूसरा प्रश्न क्या है, 2 tan² 45। तो 2 tan² 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। देखिए, tan² 45, अब आप देखोगे यहाँ पे स्क्वायर है, तो देखिए tan 45 का मान होता है 1, स्क्वायर लगा है तो उसका भी स्क्वायर कर देंगे, यानी ये 2 है तो 2 लिखूंगा। tan 45 का मान होता है 1, तो 1 लिख दिया, और स्क्वायर लगा है तो इसका भी स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, बीच में क्या है, प्लस कॉस स्क्वायर 30। अब कॉस 30 का मान होता है रूट में 3/2। क्या होता है, रूट में 3/2, स्क्वायर लगा है ना तो इसका भी क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा। माइनस साइन 60। अब साइन 60 का मान भी होता है रूट में 3/2। क्या होता है, रूट में 3/2, इसका क्या है, स्क्वायर है तो इसका भी कर दूंगा स्क्वायर। बात समझ में आ गया। चलिए अब देखिए, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा ना, तो 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 आएगा। कैसे करोगे सुनिएगा, ये 2, 1 का स्क्वायर 1 होगा तो 2 गुणे 1 प्लस, देखिए रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा, तो 3 होगा, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी 3/4 होगा इसका। माइनस माइनस, यहाँ पे देखिए रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, बटे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब देखिए प्लस 3/4 माइनस 3/4 दोनों सेम है तो ये कट जाएगा, यानी इसका मान 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 गुणे 1 क्या हो जाएगा, 2 प्लस यहाँ का है 0, 2 + 0 बराबर हो जाएगा 2, यानी दूसरे का आंसर क्या आ गया, तो 2 आ गया। ये हमारा हो जाएगा आंसर। आ रहा बात समझ में, आई थिंक मेरी बातें आपको समझ में आ रही है। मैंने बताया था कि अगर आप त्रिकोणमितीय मान ज्ञात कर लेते हो, सीख जाते हो ज्ञात करना, तो क्वेश्चंस को आसानी से आंसर दे सकते हो। तो इन दोनों क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। देखिए तीसरा क्या है, कॉस 45। क्या है, कॉस 45। तो लिखता हूं यहाँ पे तीसरा है आपका
कॉस 45 बटे सेक 30 प्लस कोसेक 30। अब देखिए कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2। कितना होता है 1/√2। ठीक है, अब आपको याद कैसे रखना है, मैंने बताया त्रिकोणमितीय का जो माप मैंने बनाया था, मान ज्ञात करने का तरीका, वो जाके जरूर देख लीजिएगा। अब आ जाइए नेक्स्ट सेक 30। अब बताइए सेक, मैंने बताया था कि जो सेक होता है ना वो कॉस का उल्टा होता है। अब कॉस 30 का मान जो होता है ना, ध्यान सुनिए, कॉस 30 का जो मान होता है ना वो √3/2 होता है, कॉस 30 का। अब ये कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो सेक 30 का मान हो जाएगा 2/√3। तो कितना हो जाएगा 2/√3। समझ में आ गया। चलिए अब क्या है, बीच में प्लस है तो यहाँ पर लगूंगा प्लस। चलिए कोसेक 30। अब देखिए कोसेक, कोसेक किसका होता है उल्टा, तो याद रखिएगा साइन का उल्टा होता है। तो कोसेक 30 है ना, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, उल्टा करोगे तो हो जाएगा कोसेक 30 का मान 2। तो यहाँ पे लिख दूंगा 2। बात क्लियर होगी, समझ में आ गया। चलिए अब इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करोगे देखिएगा, ये ऊपर का 1 है तो बट्टे में √2 कर दूंगा, फिर बट्टे में यहाँ पे देखिए 2 बट्टे में √3 प्लस 2 है, तो अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस, अब देखिए 2 है आइए √3 तो हो जाएगा 2√3 बट्टे में √3 है ना। इसको हम करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाला है ये चला जाएगा ऊपर, यानी क्या हो जाएगा 1/√2 मल्टीप्लाई, ये चला जाएगा ऊपर √3 बट्टे में क्या हो जाएगा 2 + 2√3, ये होगा है ना। अब देखिए √3 को 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 ही आएगा बट्टे में इस 2 को मतलब रूट में 2 के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा 2√2 ही होगा। चलिए बीच में क्या है प्लस है तो प्लस, यानी क्यों ये प्लस है, यहाँ भी क्या है प्लस, प्लस को प्लस में करेंगे तो प्लस, √2 को 2√3 में करोगे तो हो जाएगा 2√3 दूना 6। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आपको पता होगा। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू रूट में आई है, किस में आई है, रूट में आई है नीचे, तो नीचे रूट में आई है ना, तो इसका क्या करेंगे परमेयीकरण करेंगे। क्या करेंगे परमेयीकरण, तो लिखूंगा परमेयीकरण करने पर। आपको एक बात बता दूं, जब भी मान रूट में आएगा नीचे ना, हर में रूट में नहीं आना चाहिए, उसका परमेयीकरण कर दीजिएगा। तो देखिए नीचे जो रूट में आया है ना उसको परमेयीकरण करूंगा। परमेयीकरण क्या होता है कि जब कोई संख्या 2 रूट में जुड़ी होती है या नहीं भी जुड़ी होती है ना, तो इसी संख्या को ऊपर और नीचे लिखेंगे लेकिन चिन्ह चेंज कर देंगे। जैसे देखिए √3 बटे 2√2 प्लस 2√6, ये तो प्रश्न हो गया। अब परमेयीकरण में गुणा करेंगे, नीचे वाले वैल्यू को ऊपर लिखेंगे, क्या हो जाएगा 2√2, ठीक है, और प्लस है तो माइनस हो जाएगा और 2√6, ऐसे आपको करना है। सेम वही चीजें लिखना है ना नीचे भी, ऐसे -2√6। अरे समझ में। अब इसको बोलते हैं परमेयीकरण, इसी को क्या बोलते हैं परमेयीकरण। अब आप एक काम करिए, ऊपर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक परमेयीकरण के बाद ये वाला, ठीक है। इसके बाद अब सॉल्व करता हूँ, हटाता हूँ इसको। देखिए अब देखिए ध्यान से कैसे करोगे इस चीज को। देखिए अब देखिए √3 है ना, √3 से ना इन सब में गुणा करना है। देखिए रूट के अंदर वाला रूटे से गुणा होगा तो 3 का 2 में हो जाएगा तो √6 हो जाएगा, तो यानी 2√6 हो गया। 2 जैसे ही रहेगा और 3 को 2 में करेंगे 6 हो जाएगा। माइनस है यहाँ पे प्लस है, प्लस को माइनस में करेंगे तो माइनस। अब देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दूंगा, ठीक है। फिर रूट में अब देखिए 6 है और ये 3 है तो 6 × 18, क्या हो जाएगा 2√18। समझ में आ रहा है बटे। देखिए अब देखिए ये वाला ये बन चुका है आपका a + b और ये बना है a - b। इनके बीच में क्या है गुणा है ना, तो a + b और a - b का गुणा क्या होता है a² - b²। तो a की जगह पे क्या है 2√2, तो लिखूंगा 2√2 का स्क्वायर माइनस b की जगह पे क्या है 2√6, तो यहाँ पे लिख दूंगा 2√6 का स्क्वायर। समझ में आ गया। चलिए अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये देखिए 2√6 होगा माइनस, अब देखिए 18 है ना, 18 को अगर बाहर निकालोगे तो कितना हो जाएगा 3√2। ये 2 पहले से है, आइए 18 को बाहर निकालेंगे तो 3√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3√2 बटे में। देखिए अब 18 कैसे निकलेगा मैं समझा देता हूँ। देखिए रूट में 18 है ना, 18 किसका है 9 ×
2 का है। किसका है? 9 गुणे 2 का है। अब बताइए √18 को 9 गुणे 2 लिख सकते हैं तो 9 बाहर आ जाएगा ना, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। लेकिन 2 नहीं आएगा तो रूट के अंदर रहेगा तो 3√2 हो गया, यहाँ पे लिख दिया। समझ में आ गया? चलिए अब देखिए 2√2 का स्क्वायर है तो 2 का होगा 4 होगा, और √2 का 2 ही होगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। माइनस 2 का 4 6, 6 चौक 24, यहाँ पे हो जाएगा 24। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, ये कॉमन हो सकता है, होगा ना? यहाँ 2 है, 2 कॉमन कर लीजिए, 2 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा? रूट में 6 माइनस 3√2 ये बचेगा, बटे में 8 माइनस 24 ये हो जाएगा -16। कितना हो जाएगा? -16, ये कट जाएगा, 2 8 16। अब नीचे क्या है? -8, यानी क्या बचा हुआ है? √6 माइनस 3√2 बटे में -8। अब मैं आपको बता दूं कि मैंने बताया था कि जो हर होता है ना, हर में हमेशा जो है कि संख्या में होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके संख्या तो है लेकिन ये माइनस में है तो माइनस भी नहीं होना चाहिए। अब ये माइनस जब हटाओगे ना तो ऊपर वाली सब का चिन्ह चेंज हो जाएगा। अब सुनिए कैसे। अब जब ये माइनस हटेगा ना तो देखिए √6 के आगे क्या है? प्लस है ना, तो हो जाएगा -√6। अब देखिए माइनस है तो हो जाएगा +3√2। ठीक है, बटे में अब 8 हो जाएगा। क्या है? 8 प्लस हो गया। अब देखिए इसको हटा दूं, नोट कर लीजिएगा। देखिए अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे हमने कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ? प्लस वाले को पहले लिख लेता हूँ, यानी 3√2 माइनस, अब ये क्या है? √6 बटे 8, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा आंसर। यानी बड़ी ही आसान है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। आप एक काम करिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसी का चौथा प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि sin 30 प्लस tan 45 है ना। क्या लिखा है कि sin 30 प्लस tan 45। देखिए चौथा नंबर लिखता हूं, sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60। ठीक है, बटे सेक 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। अरे समझ में? चलिए अब देखिए sin 30 का मान होता है 1/2, रख दूंगा 1/2, प्लस tan 45 का मान होता है 1 माइनस, अब कोसेक 60, कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का होता है। और साइन 60 का जो मान होता है ना, साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है, और उसका उल्टा कर दोगे तो 2/√3 हो जाएगा, यानी 2/√3। अरे समझ में ना? चलिए बटे, देखिए सेक 30, अब सेक किसका होता है? तो कॉस का होता है। किसका होता है? कॉस का होता है। तो कॉस 30 का मान कितना होता है? √3/2, और उसका उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा 2/√3, तो 2/√3। चलिए बीच में क्या है? प्लस है, प्लस कॉस 60, कॉस 60 का मान कितना होता है? तो याद रखिएगा 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2। बीच में क्या है? प्लस है। कॉट 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, आप जाके देख लीजिएगा थोड़ा सा जो मैंने समझाया था। अब देखिए यहाँ पे मान लेता हूँ ये 1, यहाँ भी मान लेता हूँ 1। ऊपर का करिए एलसीएम लीजिए तो क्या आएगा? नीचे 2√3। क्या आएगा यहाँ पे? 2 1 और √3 का अगर एलसीएम लोगे तो 2√3 आएगा। 2 से 2 कट गया तो √3 बचा, और √3 को 1 में करेंगे तो √3 ही होगा। ये बात समझ में आ रहा है? बीच में क्या है? प्लस। 1 को करेंगे तो यही आएगा, IC को ऊपर वाले में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2√3 ही होगा। चलिए अब √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2 बचा, 2 को 2 में कर देंगे तो -4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। हो गया ये पूरे का बटे। अब यहाँ पे आ जाइए, इसका √3, 2 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा? तो 2√3 होगा। तो लिख देता हूँ। अब देखिए √3 से √3 कट गया तो 2 दूना 4 हो गया, 4 प्लस 2 से 2 कट गया, √3 बचा, √3 को 1 में करेंगे तो √3 हो जाएगा। चलिए बीच में क्या है? प्लस। अब 1 को इसमें भाग करोगे तो यही आएगा, इससे इसमें कर दोगे ऊपर तो यही आ जाएगा 2√3। समझ में आ रहा है? अब देखिए दोनों ये नीचे वाला इक्वल है, 2√3 तो ये कट जाएगा। क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब देखिए √3 अब प्लस 2√3, देखिए इस √3 के आगे 1 है तो 1 और 2 हो गया 3, और 3√3। अब बीच में क्या है? -4, ये लिख दिया, बटे। अब देखिए यहाँ पे क्या है? 4 प्लस √3 प्लस 2√3। देखिए इस √3 के आगे 1 है, 1 और 2 हो जाएगा 3, तो 3√3। क्या हो जाएगा? 4 प्लस 3√3। अब देखिए मान क्या है? नीचे रूट में आया है ना। अब मैं अभी समझाया था कि रूट में मान नहीं होना चाहिए, नीचे हर की तरफ। तो परमेयीकरण करेंगे तो क्या लिखूंगा? परमेयीकरण करने पर लिखूंगा
परिमेयीकरण करने पर, परिमेयीकरण किसका किया जाता है, जिसमें रूट है, यानी हर में है तो हर का ही किया जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू जैसे है वैसे सब लिख देता हूँ। देखिए 4/4 + 3√3। अब गुणा करेंगे। अब जो वैल्यू नीचे है ना इसको ऊपर लिखिए, बस साइन को चेंज कर दीजिएगा। तो देखिए प्लस है ना, 4 है ना, 4 है तो 4, प्लस है तो माइनस कर दूंगा 3√3 है ना, परिमेयीकरण में यही करते हैं ना। फिर 4 - 3√3 हो गया समझ में। चलिए अब इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व करोगे तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, लेकिन इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं ऊपर का रफ कर सकूँ। चलिए ले लीजिए। चलिए हो गया। देखिए अब हटाता हूँ इसको। अब समझिएगा कहाँ से आपको करना है, कैसे करना है, चीज़ों को सीखना है। देखिए अब देखिए इसका करेंगे, इस वाले को इसके साथ गुणा करेंगे और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ गुणा करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। देखिए अब इसको गुणा करने के लिए आपको कैसे करना है, किसी एक वैल्यू को उठा के इन दोनों में गुणा कर लीजिए, फिर इसको उठा के इन दोनों में कर लीजिए। पहले देखिए 3√3 का करते हैं 4 से। तो देखिए 3√3 का करेंगे तो 4 × 3 = 12, 12√3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12√3 आ जाएगा। ऐसे ही अब देखिए इससे मैंने किया है इस 4 में, फिर करूंगा -4 से इस 4 में। देखिए -4 से अगर इस 4 में करता हूं तो माइनस में माइनस का हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस में प्लस का हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 4 × 4 = 16 हो जाएगा। अरे समझ में। यानी हमने क्या किया कि इन दोनों को इस 4 से गुणा किया, फिर क्या करूंगा इन दोनों को इससे गुणा कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए 3√3 - 3√3 इसका करोगे तो क्या हो जाएगा, 9 × 9 = 27, यानी हो जाएगा -27। कितना हो जाएगा, -27। देखिए फिर इसी को, किसको, इन दोनों को, ठीक है, मैंने किससे किया, आप ध्यान से देखिएगा कि इस वाले को वैल्यू को किससे किया, मैंने इस वाले से किया है ना, इस वाले वैल्यू को इससे किया ना। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं, कैसे करना है सुनिएगा, फिर से बताता हूँ। देखिए मैंने क्या किया कि इन दोनों वैल्यू को इस 4 से गुणा किया, फिर मैं इन दोनों वैल्यू को इससे गुणा करूंगा माइनस वाले से। ठीक है, तो देखिए पहले इसका किया 4 के साथ, फिर 4 का किया 4 के साथ, फिर इस 3√3 को मैंने किसके साथ कर दिया, इस 3√3 के साथ कर दिया। अब बाकी है ये 4, तो करूंगा इसको साथ, तो क्या हो जाएगा, देखिए अब करेंगे तो हो जाएगा 4 × 3 = 12। कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12, यानी प्लस में 12√3 आएगा। कितना आएगा, 12√3 आएगा। ये हमने नोट कर दिया। चलिए बट्टे में देखिए, अब बट्टे में क्या करना है, ये देखिए आप देखोगे तो ये बना a + b और ये बना a - b, है कि नहीं। तो a + b a - b मैंने अभी समझाया था कि जब बनेगा तो क्या होता है, a² - b²। अब a² क्या है, 4 का स्क्वायर, माइनस b की जगह पे क्या है, 3√3 का स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा ऊपर, देखिए 12√3 और ये प्लस 12√3 हो जाएगा 24√3, माइनस 16 और 27 हो जाएगा 43। कितना हो जाएगा, -43 बट्टे में। चलिए 4 का हो जाएगा ये 16 है ना, माइनस 3 का 9, 29 27 हो जाएगा 27। अब इसको आप करोगे तो हो जाएगा 24√3 माइनस 43 बट्टे में 16 में से 27 घटाओगे तो -11 आएगा। और मैंने बताया था हर माइनस में नहीं होना चाहिए, तो माइनस हटेगा तो ऊपर पूरा वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, -24√3 प्लस 43 है ना। क्यों, क्योंकि माइनस में था तो प्लस में हो गया, बट्टे में 11। अब आप नोटिस करोगे कि प्लस वाला 43 आगे कर दूं, क्या कर दूं, 43 माइनस 24√3 बट्टे में 11। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर। यानी आपको परिमेयीकरण करना ही करना है। इस बात का ध्यान रखना है कि हर के नीचे ना रूट नहीं आना चाहिए और माइनस नहीं आना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, चौथा प्रश्न भी पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखते हैं पहले का 5वां प्रश्न, नोट कर लीजिए इसको। देखिए अब समझिएगा 5वां प्रश्न क्या है। 5वां कह रहा है 5 cos² 60। 5वां है 5 cos² 60 प्लस 4 sec² 30 माइनस tan² 45। ठीक है, बटे क्या है, sin² 30 प्लस cos² 30। देखिए 5, ये 5 लिखूंगा। अब देखिए cos² 60, cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2। तो लिखूंगा 1/2, इसका क्या है, स्क्वायर है, प्लस 4 है तो 4, फिर ब्रैकेट में sec 30 का मान कितना होता है। देखिए sec किसका उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है। cos 30 का मान होता है
कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो उल्टा हो जाएगा 2/√3। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 का मान होता है 1, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है बटे साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 1/2 इसका लग जाएगा स्क्वायर प्लस कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2 है ना, इसका लग जाएगा स्क्वायर लग जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। हो गया। चलिए अब इसको करिए 5 ब्रैकेट में देखिए 1/2 का स्क्वायर है ना, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 का हो जाएगा 4, तो 1/4 प्लस यहाँ पे देखिए 4 है, फिर ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और √3 का करेंगे तो 3 हो जाएगा, ये हो गया माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा बटे देखिए 1/2 का अगर स्क्वायर करोगे तो 1/4 हो जाएगा प्लस √3/2 का स्क्वायर करोगे तो √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 होगा और 2 का करोगे तो 4 हो जाएगा। अरे समझ में ना बात। चलिए अब देखिए 5 एकम 5 यानी 5/4 हो गया यहाँ पे है ना, यहाँ पे 5 एकम 5/4 प्लस 4 चौक 16/3 हो जाएगा प्लस 16/3 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है बटे अब देखिए यहाँ पे देखिए 1/4 प्लस 3/4 यानी इसको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 1/4 प्लस 3/4 करोगे तो 1 प्लस 3/4 आएगा नहीं ये। चलिए अब इस ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं फिर नीचे वाले को सॉल्व करते हैं। देखिए ऊपर वाले को यहाँ पे मान लेता हूँ 1, अब 4 3 का और 1 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 12 आएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ 12। ठीक है 4 से 4 तियाँ 12 और 3 से 5 में करेंगे तो 5 तियाँ 15 प्लस 3 चौक 12 और 16 चौक 64। चलिए माइनस 1 से करेंगे तो 12 ही आएगा, तो 12 एकम 12 ये हो गया बट्टे में क्या होगा 3 और 1 4/4, 4/4 का मतलब हो गया आपका 1, क्या हो गया 1। 1 से जब भाग करोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वही आएगा मान। तो अब देखिएगा क्या लिखेंगे, नीचे क्या है तो आपका 12 है, लिख दिया 12 है ना, ये 12। अब देखिए ये 15 और 64 हो जाएगा 9 यानी 79 और 79 माइनस 12 यानी हो जाएगा आपका 7 में 9 में से 2 गया 7, ठीक है, और 7 में से गया आपका ठीक है 6, 67/12 कितना आया 67/12। ठीक है अब ये 1 था ना तो 1 से भाग करोगे तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1, ठीक है 1 से भाग करोगे तो कोई नहीं भी आएगी, यही आएगा, तो ये हो गया हमारा आंसर यानी 67/12। यानी क्वेश्चन नंबर 8.2 का जो प्रश्नावली है ना उसका पहले का 5 प्रश्न टोटल कंप्लीट हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, इसका पूरा कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको सिखाऊंगा, तो चलिए बने रहिएगा वीडियो के साथ। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। मतलब कि जब आप विकल्प का आंसर दोगे ना तो आपको बताना है कि कैसे वो आया है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है 2 tan 30 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30। चलिए यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए पहला प्रश्न है क्या 2 tan 30 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30। देखिएगा अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए tan 30 का मान जो होता है ना वो 1/√3 होता है, तो लिखूंगा 2 गुणे 1/√3 है ना, बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो इसका भी 1/√3 होगा लेकिन उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1/√3 का स्क्वायर। तो चलिए 2 एकम 2 हो जाएगा 2/√3 बटे में 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा और √3 का हो जाएगा 3 ही होगा, तो 3 एकम 3 और 1 4/3 हो जाएगा, यानी हो जाएगा ये 2/√3 अब बटे में 4/3। अब ये उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/3 गुणे 3/4। तो देखिए ये रूट में 3/4 है ना, ठीक है, सॉरी ये 2/√3 गुणे 3/4। मैं फिर से लिख देता हूँ एक बार सही से, थोड़ा सा ठीक है छूट गया। देखिए 2/√3 गुणे ये उल्टा हो जाएगा तो 3/4 हो जाएगा। देखिए 2 दूना 4, ठीक है। अब क्या बचा आपके पास, देखिए 3/2 में ये करेंगे 2√3, ठीक है। अब इसका परमेयीकरण कर दूंगा, रूट में नहीं है ना नीचे, तो देखिए क्या हो जाएगा √3/√3 है ना, तो ये कटेगा कैसे, तो देखिए 3√3, देखिए 3√3 बटे में देखिए 2 और √3 को √3 में करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 3, तो देखिए 3 से 3 कट गया, क्या बचा √3/2, कितना आया √3/2। अब देखिए जो √3/2 है ना वो किसका मान होता है, यहाँ पे हमें लिखा हुआ है। अब देखिए √3/2 sin 60 cos 60 tan 60 या sin 30। देखिए मैं बता दूं sin 60 का मान होता है
√3/2। तो ये पहले का आंसर ऐसे आपको औचित्य करके देना था, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जो हम लोगों ने पहला प्रश्न किया था सेम वही प्रश्न वैसे ही करना है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका औचित्य हो गया, ठीक है। बस आपको यही करना था। चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा हमारा क्या है, 1 - tan² 45 अपान 1 + tan² 45। तो लिखूंगा 1 - tan² 45 अपान 1 + tan² 45। अब देखिए 1 - tan 45 का मान होता है 1 और 1 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर बटे ये हो जाएगा 1 + tan 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर। अब देखिए 1 - 1 का स्क्वायर 1 ही होगा बटे 1 + 1 यानी हो जाएगा 0/2। आप 0 में 2 का भाग करोगे ना तो आपका आंसर जो आएगा वो 0 ही आएगा। क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो आप देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमारा डी है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी है, ये 0 का मान, ठीक है। कितना है? 0 है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। औचित्य हो गया ना इसका, यही औचित्य है, आपको सॉल्व करके बताना है। तीसरा प्रश्न क्या है, sin 2a = 2 sin a। तो लिखता हूं sin 2a = 2 sin a, ठीक है। तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, a का मान बताना है। तो देखिए sin 2a बराबर एक फार्मूला होता है 2 sin a × cos a, याद रखिएगा, बराबर इधर क्या है 2 sin a। आप देखोगे इन दोनों के बीच में गुणा है और ये 2 sin a, तो आप नोटिस करोगे कि 2 sin a बराबर है तो ये दोनों कट जाएगा, इधर मतलब इधर वाला कट जाएगा, है ना। 2 sin a से कट जाएगा तो क्या बचेगा इधर केवल cos a बराबर, इधर क्या बचेगा आपका केवल 1 बचेगा। अब बताइए cos में कितने का मान 1 होता है ना। cos में कितने का मान 1 होता है तो 0 का मान 1 होता है। तो यहाँ पे लिखूंगा cos a बराबर, ये 1 किसका आया होगा तो cos 0 से। तो देखिए cos से cos कट गया तो a बराबर क्या आ गया 0 डिग्री। क्या आ गया 0 डिग्री। तो a का मान क्या है, ऑप्शन नंबर a इज करेक्ट, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 4। चलिए हटाता हूँ इसको, औचित्य भी मैंने दे दिया, ठीक है। आपको यही चीज़ें करनी है बाबू, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। जो बच्चे जो है कि बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि यार ये जो त्रिकोणमिति है ना बहुत ज़्यादा हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए 2 tan 30 अपान 1 - tan² 30, ठीक है। 2 tan 30 अपान 1 - tan² 30। अब इसको कैसे करोगे, देखिए tan 30 का मान 1/√3 होता है, मैंने बताया था। तो रखूंगा देखिए 2 ब्रैकेट में 1/√3, ठीक है। चलिए अपान 1, ये माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और ये 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या होगा इसका, देखिए 2 × 1 = 2 यानी 2/√3 हो जाएगा, बटे में 1 - 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऊपर क्या है 2/√3, फिर बटे में ये 3 × 1 = 3 और ये 3 में से 1 गया 2, 2/3। अब ये करोगे तो क्या हो जाएगा 2/√3 गुणे 3/2, 2 से 2 कट गया तो क्या बचा आपका 3/√3। तो 3/√3 है ना, √3 होना नहीं चाहिए पर मैं करण कर देता हूँ √3/√3। अब देखिए आप नोटिस करोगे तो क्या होगा 3√3 ऊपर का और बटे में √3 को √3 में करेंगे 3, 3 से 3 कट गया तो क्या बचा आपका आंसर √3। अब √3 जो है कि देखिए इसमें से किसका मान होता है, तो √3 किसका मान होता है, तो याद रखिएगा √3 जो है कि tan 60 का मान होता है। किसका होता है, tan 60 का मान होता है। बस आपका यही औचित्य देना था और विकल्पों को, सही विकल्पों को टिक लगा करके करना था। तो प्रश्नावली 8.2 का मैंने टोटल 2 प्रश्न कंप्लीट करा दिया, अब प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2, ठीक है। और 2 प्रश्न है 3 और 4 मैं नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करा दूंगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा, कॉन्सेप्ट कैसा लगा, आप मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय से ही मैं और चीज़ों को और मॉडिफाई करता हूँ और बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जय हिंद।